ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणि मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो धर्मोस्तु मंगलम शैर्विमांगल मांगल्यम शैर्विकल्याणकारिकम प्रधानम शैर्विधरिमानं जैनं जेतुशासिनं जैनं जेतुशासिनं जैनं जेतुशासिनं। वैष्णवी जिन धर्म की जैन विश्व धर्म की जैन श्री मानव धर्म की जैन श्री वर्तमान जी शासन के महावीर भगवान की जय। गुरुदास सांग जी निर्वाणी माता की जय। पुराचार्य गुरुवरी स्वाथे परम तपस्वी वंचरी परमिति से शांति श्रीमणि पंचवर्ष के योग त्यागे दंड सेनानी ज्ञान वृद्ध तपो वृद्ध भय वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाथे नेमी सगर्य महाराज की जय। भद्रात्माओं, यहाँ प्रसंग चल रहा है शांति धारा के बीज मंत्रों का। शांति धारा के बीज मंत्र हमारे जीवन में कितने लाभदायक हैं, इनका पठन करना, इनका श्रवण करना, इनका सुनना सुनाना, इनके प्रति श्रद्धा रखना अनंत अनंत पुण्य का कारण है। हम जगत संसारी प्राणी अनादिकाल से पाप का संचय करते चले आ रहे हैं और पाप ही अच्छा लगता है, लेकिन पाप का फल अच्छा नहीं लगता। पाप करना अच्छा लगता है, हिंसा करना लोगों को अच्छा लगता है, झूठ बोलना लोगों को अच्छा लगता है, चोरी कर देना अच्छा लगता है, व्यभिचार करना, अपहरण करना अच्छा लगता है, परिग्रह संचय करना, एक मकान दो मकान, एक फैक्ट्री दो फैक्ट्री, एक गहने दो गहने चार गहने, कपड़े आभूषण आदि और बढ़ा लो अच्छा लगता है। परिग्रह संचय करना, क्रोध करना अच्छा लगता। हमने क्रोध किया, बहुत अच्छा लगा कि हमने देखो कितने गुस्सा करके सामने वाले को डांट के भगा दिया। हमने मान किया, मैं बड़ा मायाचारी ऐन केलकार छल कपट करके अपने कार्य की सिद्धि करना और लोभ लालच का बढ़ाना, ये सारे काम हमने अनादिकाल से किए और यही अच्छे लगते हैं। लेकिन प्यारे बंधु, इनका जब विपाक फल आता है तब वो विपाक फल सहा नहीं जाता, क्योंकि जैसा बीज बोएंगे वैसा ही तो फल आएगा। अगर अंगूरी के वृक्ष लगाए हैं तो अंगूर आएंगे, और आम लगाए तो आम के पेड़ आएंगे, आम आएंगे, और कहीं बबूल के वृक्ष लगा दिए तो बबूल ही बबूल आएगा, काटी आएंगे। तो हम क्या लगा रहे हैं, कभी हमने इस बात पर विचार नहीं किया। हमने तो सोचा कि बबूल के पेड़ लगा दो, बहुत कांटे होंगे, दूसरों को तकलीफ होगी। लेकिन प्यारे बंधु, दूसरों को तकलीफ हो या न हो, खाई हम खो देंगे तो हम ही गिरेंगे। इसलिए कीचड़ में अगर हम हाथ डालेंगे, कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो गंदगी हमारी परी उचट कर आएगी। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को विचार करना है कि हमें पाप से छुटकारा प्राप्त करना है तो पुण्य संचय करना पड़ेगा। बचपन की बात है, बाल्यावस्था में जब स्कूल में पढ़ती थी उस समय पर एक प्रसंग आता। वह प्रसंग था
एक घट में पानी है, लेकिन थोड़ा पानी है और कौवे आदि पक्षियों को पानी पीना है। वो उतनी गहराई में डूब नहीं सकते थे, घुस नहीं सकते थे। तो उन पक्षियों ने बुद्धि लगाई, विवेक लगाया और क्या करना शुरू किया, कंकड़ ला के, पत्थर ला के उस घट में भरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया। ठीक उसी प्रकार से हम भव्यात्माओं के लिए विचार करना है कि हमारा घर पाप से भरा हुआ है और पाप ही हमें फल दे रहा है। ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए, पुण्य रूपी पत्थर ला के उस घट में डालना शुरू करो। धीरे धीरे क्या होगा, घट का भरा हुआ जो पाप है वही पाप धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और एक समय वो आएगा कि पत्थर रूपी पुण्य के प्रभाव से घट पूरा भर जाएगा और पाप निकल कर समाप्त हो जाएगा। आपका पुण्य का घट भर जाएगा। तो इस प्रकार से पुण्य का संचय करने के लिए हमारे आचार्य कहते हैं कि आप पाप से बचने का प्रयास करो, पुण्य क्रियाएं करना शुरू करो। पुण्य क्रियाओं में सुबह प्रातः काल उठते ही हमें पवित्र होना है, नहा धोकर और पवित्र वस्त्र पहनकर जिनालय में जिनेन्द्र भगवान के पास पहुंचना है, पुण्य का संचय। दर्शन भक्ति करना है, पुण्य का संचय। फिर जिनेन्द्र भगवान का चरण स्पर्श करें, अभिषेक करना है, पुण्य का संचय। और भगवान का अभिषेक करते हुए शांति धारा, महाशांति धारा, ब्रह्म शांति धारा के मंत्र, बीजाक्षरों के मंत्रों के माध्यम से अखंड शांति धारा करें। महा पुण्य का संचय होगा। ऐसे पुण्य का संचय करने के लिए हम प्रत्येक भव्यात्माओं के लिए यहाँ बीजाक्षर मंत्रों के कुछ बीजाक्षर मंत्रों का सारांश बताया जाता है। क्यों कि बिन जाने ते दोष गुण को कैसे तजिए गई। जब तक आप दोष और गुणों के लिए नहीं जानोगे, बीजाक्षर मंत्रों के अगर गुण जान लेंगे तो आप उसे और भी अधिक श्रद्धा से करेंगे। तो यहाँ आ रहा है प्रसंग, अस्माकम मम या अस्माकम यहाँ आता हुआ अपना नाम याद कर लेना चाहिए। मम अशुभ कर्म जनित दुखानी, हमारे पूर्व भावों का जो अशुभ कर्म है उसके माध्यम से जो हमें फल प्राप्त हो रहा। एक पाप किया था, एक बीज लगाया, एक आम का बीज लगाया, वृक्ष लगाया, कितने वृक्ष फल आए। एक आम का वृक्ष लगाया है, बीज एक छोटा सा लगाया है, वृक्ष कितने आए, एक। और उस वृक्ष में आम कितने आए, अपार आए, महाफल। उसी प्रकार से हमने एक पाप किया है तो विपाक रूप में अनेक प्रकार से फल आने वाले हैं। तो हमें वह अशुभ कर्म दुखानी, वह अशुभ कर्म हमारे लिए आते हैं। वह अशुभ कर्म हमारे क्या हो, अशुभ कर्मों में ज्ञानवाणी, दर्शनवाणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म। इन 8 कर्मों के भेद प्रभेद कितने हो जाते हैं, 148 हो जाते हैं। अब उनके और प्रभेदों में प्रभेद अनंत अनंत रूप में कर्म हमारे पास अशुभ कर्म आए हैं। ऐसे अशुभ कर्मों से हमें बचना है तो हम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी, महान पाप है, महान बड़ा पाषाण है पाप का, उसे कैसे तोड़ा जाए। तो उसमें पहले छेद छेद कर दो, फिर हथौड़ा मारेंगे, थोड़ा सा पटक देंगे, फटाफट
टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो वही मसूम कहीं दुखानी छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी दृष्टि जन किताने मंत्र तंत्र दृष्टि मिष्टि सच दोषाने दुष्टजन है, ये आमने सामने नहीं टकरा पाते हैं, वो क्या करते हैं, मंत्र आदि का प्रयोग होता है। इसे मंत्र यंत्र तंत्र टोना टोटका आदि है, उसके माध्यम से सामने वाले को तकलीफ देने का प्रयास करते हैं। दुष्टजनिकता ने मंत्र तंत्र दृष्टि मिष्टि छह दोषान, ये जो मंत्र तंत्र आदि के माध्यम से नाना प्रकार से मारण उच्चाटन विद्वेषण वशीकरण आदि जो कर्म है वो मंत्र आदि के माध्यम से किए जाते हैं। वही दोष हमारे छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी हो, टुकड़े टुकड़े हो, छेद छेद करें। फिर दुष्ट देव दानव वीर नर शिव युग निकृत दोषान छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी। चाहे दुष्ट देव हो, देव भी दुष्ट होते हैं, पूर्व भाव के वेद के माध्यम से या किसी स्नेह प्रेम के वशीभूत तो करे। देवी देवता नाना प्रकार से दुख तकलीफ दिया करते हैं। वह देव है, दानव है, वीर है, नर है, नाहर है, सिंह है, अग्निकृत दोषान है। ये मनुष्य भी है, मनुष्य के रूप में भी होते हैं, नर नारी के रूप में भी होते हैं। ये दुष्ट हैं, इनकी दुष्ट प्रवृत्ति है। अच्छे काम में विघ्न उपस्थित करना किसका काम है? दुष्ट आत्माओं का काम है। ये दुष्ट व्यक्ति हुआ करते हैं, उन्हें अच्छे बुरे का अपने को बुझान नहीं है, इसका परिणाम क्या होगा उसे मतलब नहीं है, लेकिन सामने वाले का अच्छा हो रहा है उसमें विघ्न कैसे उत्पन्न किया जाए। चाहे वो धर्म का कार्य हो, चाहे समाज का कार्य हो, चाहे देश राष्ट्र का कार्य हो, और चाहे धंधे व्यापार का कार्य हो, और यहाँ तक भी घर के घर में भाईचारे में भी अगर दो भाई हैं, एक छोटा एक बड़ा, अब बड़ा भाई और दोनों भाइयों को बराबर बराबर पिता ने बंटवारा करके दिया है, लेकिन पुण्य योग से छोटे भाई का नाम होने लगा, छोटे भाई को ज्यादा मुनाफा होने लगा। छोटे भाई ने जल्दी जल्दी साल भर में एक मकान और बना लिया, दुकान बड़ी बना ली। बड़े भाई अपना काम कर रहे हैं, अपना दाल रोटी खा रहे हैं, न उनने बड़ी दुकान बना पाए और न ही बाजार में नाम कमा पाए और न ही कोई नया मकान बना पाए। अब क्या होता है, बड़े भाई के मन में छोटे भाई के प्रति जब बाल्यावस्था थी तो छोटे भाई को अपनी गोदी में उठाने की क्षमता नहीं थी। अपने गोदी में उठा के छोटे भाई को कहीं गिर जाए, चोट लग जाए तो बड़ा भाई कुछ नहीं कर पाता तो रोने लगता। लेकिन आज क्या अवस्था हो गई, वही बड़ा भाई किसका दुश्मन बन गया? किसका दुश्मन बन गया? उसी प्यारे प्यारे अपने छोटे भाई का वो दुश्मन बन गया। क्यों? कि उसकी ज्यादा कमाई क्यों हो रही। तो वह दुष्ट प्रवृत्ति के माध्यम से नाना प्रकार से तकलीफ पहुंचाने का प्रयास करेगा, व्यापार खराब करने का कोशिश करेगा, उसका मान अपमान हो ऐसा प्रयास करेगा। ऐसे जो दुष्ट प्रवृत्ति है वह दुष्ट प्रवृत्ति छेद छेद हो और टुकड़े टुकड़े हो, छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी, इस प्रकार से भाव किए जाते हैं। ओम ह्रीं
सर्वे दुष्ट कृते दष्ट कुलीन नागजन्य विश्व भयानी छिंदी छिंदी बिल्ली बिल्ली सभी प्रकार के कुलीन व्यक्ति नाग जनित विश्व भयानी दुष्ट व्यक्तियों और दुष्ट व्यक्ति हो जाते। वो कभी कभी भोजन में विष आदि मिला के देते, कभी नाग सर्प आकर पूर्व भाव के पेड़ के बसे भूखे डस लेता है। ऐसा विश्व भय भी हमारा छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी हो, हमें भय उत्पन्न न हो। सामने सर्प है, हम तो बड़े प्रेम से उसको उठा लेंगे, बड़े प्रेम से उसको अपने पास बैठा लेंगे। क्यों? हमें भय ही नहीं है, निर्भीक है। जो जितना निर्भीक होगा सामने वाला उतना ही उसके प्रति इसलिए प्रेम करेगा। और जो भयभीत होगा तो कहावत है भय का भूत हुआ करता है। भूत नहीं है, कोई आपको सताने नहीं आए, लेकिन आपके मन में घुस गया कि मेरे को भूत परेशान करेगा, तो वह कुछ भी नहीं। फिर सर्दी हो गई तो भूत परेशान कर रहा है, पेट में दर्द होने लगा तो भूत परेशान कर रहा है, हाथ पैर दर्द करने लगे तो भूत परेशान कर रहा है। नहीं, हम निर्भीक हो, भूत मेरा कुछ नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से विश्व भयानी छिंदी छिंदी बिल्ली बिल्ली खेल स्थावर जंगम विश्व के शैपादी निर्दोषान बड़े से बड़े योद्धा आदि उन्हीं का भय या जानवर आदि का भय, बिच्छू का भय, सर्प का भय कि ये हमें काट लेंगे, सताएंगे, परेशान करेंगे, तो इनका दोष भी हमारा छेद छेद हो, बिंदी बिंदी हो, टुकड़े टुकड़े हो। शैल सिंह अष्टापद आदि को दोषाने सभी प्रकार के शेर आदि, शेर चीता भालू आदि, अष्टापद आदि जिनके 8 पैर होते हैं, वह जानवर बड़ा खतरनाक होता है। उसको कितने भी उठा पटक कर दो, वह तत्काल आपके पर वार करने को खड़ा रहता है। ऐसे अष्टापद आदि सिंह आदि कृत्य दोषान है, ये दुष्ट से दुष्ट जीव हैं। ये नहीं देखते कि ये साधु है, ये संत है, ये त्यागी है, ये वृत्ति है, ये छोटा है, बालक है, ये कुछ नहीं दिखते। ये तो जब भूख लगी है तो जो सामने आएगा उसे अपना गिलास बना लेंगे, अपना भोजन बना लेंगे। इस प्रकार से हमारे जीवन में हमें अपने आप को बचाना है तो शांति धारा में ये प्रसंग आते रहते हैं और इन प्रसंगों में छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सिर्फ भावनाओं के साथ करते तो ऐसे भयंकर से भयंकर दोष भी हमारे छेद छेद हो जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर हमसे अलग हो जाते हैं और हम निर्भीक हो जाते हैं। उच्चाटन, विद्वेषण, मोहन, उच्चाटन आदि निर्दोषान। कोई शत्रु हो गया, जो एक समय मित्र था वही शत्रु बन गया और शत्रु बन के मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, मोहन, वशीकरण आदि ये दुष्ट कर्म हैं। इन दुष्ट कर्मों के माध्यम से सामने वाले को सताने का प्रयास करता है, अपने अधीन करने का प्रयास करता है, मारने का प्रयास करता है। किसी के दो के बीच में बड़ा प्रेम है, उसे प्रेम को कैसे भंग किया जाए, विद्वेषण कर्म किया करते हैं। और नहीं तो उसको अपने अधीन बस में करने का कोशिश करते हैं कि मेरी बात नहीं मानता है, अब इसको मंत्र के द्वारा अपने बस में करने का प्रयास करते हैं। इस बार से ये दोष हैं
ये दोष भी हमारे जीवन में छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी हो, अलग टुकड़े छेद छेद हो जाए और अलग अलग टुकड़े टुकड़े हो जाएं। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ बीजाक्षर मंत्रों का या श्रवण करते हुए जानकर समझकर अब इसके उपरांत शांति धारा के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हुए हमने जब से होश संभाला है, जब से हमने जाना है, तब से शांति धारा किसी भी अवस्था में रास्ते चलते हुए बिहार करते हुए बड़े बड़े अनुष्ठान करते हुए भी शांति धारा के बीजाक्षर मंत्रों का उच्चारण किए बगैर मैंने संतोष नहीं रखा। कैसी भी कोई भी कार्य हानि बीमारी समस्या हो, लेकिन शांति धारा के बीज मंत्रों का उच्चारण करना ही करना है। तो आप प्रत्येक भव्य आत्माएं अवश्य शांति धारा के बीज मंत्रों का श्रवण करें, अध्ययन करें, मनन करें और शांति धारा करें, अपने जीवन को अखंड शांतिमय बनाने का प्रयास करें। यही हमारा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद। बड़े महावीर भगवान की जय, बड़े द्वादशांग जीन वाणी माता की जय, बड़े आचार्य गुरु रिक्वाटे परम तपस्वी उच्चरी परमिति से शक्ति शिरोमणि पंचवश के जम के त्यागी सुसेनानी ज्ञान वृद्धि तब्बु वृद्धि वयु वृद्धि आचार्य श्री स्वाटे नेमी सगर जी महाराज की जय।